ऐसा है, मेरी उम्र इस समय लगभग 68 साल की हो रही है। मेरे उम्र से पहले की ये आबादी लैंड 43 नंबर है, जिसमें तमाम घर बने हुए हैं, उसी में हमारा भी घर है। और इस आबादी लैंड में तमाम लोगों का घर बना है, जिसकी घरौनी बना दी गई है और वितरित कर दिया गया है। श्रीमान जी, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इसी में से एक घरौनी हमारे भाई पलकू राजभर के नाम से ये घरौनी बनी हुई है, जिस पर करकट, ईंटा, नाद, खूंटा गड़ा हुआ है। उसमें हमारे पशु खाते हैं। श्रीमान जी, इस ज़मीन को हड़पने के लिए हम इस ज़मीन से सटे हुए एक लगभग मेरी उम्र से पहले से सार्वजनिक रास्ता इस आबादी से आने जाने का है, जिसकी आज सरकार जो है ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ये घरौनी बना दी है, जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें रास्ता भी है, ये घरौनी रास्ते की मैं दिखा रहा हूँ श्रीमान जी। ये रास्ते की घरौनी है जो विजयी राजभर के उत्तर और पलकू राजभर के दक्षिण है, ये दर्शाया गया है। इसकी चौहद्दी है पश्चिम रास्ता और पूरब में राजनारायण का घर, दक्षिण में पलकू राजभर की कच्चा मकान और शुरू में जहाँ से गांव में घुसा जाता है, मौके पर विजयी राजभर है दक्षिण तरफ। ये घरौनी बता रही है। इस घरौनी के रास्ते के सार्वजनिक रास्ते का अतिक्रमण विजयी राजभर कर रहे हैं, अपने 100 बच्चों के साथ कर रहे हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इसी रास्ते पे जो है अवधेश राजभर, सन ऑफ देवनारायण राजभर और कुमार जो है, बताइए, वो इसका मकान उत्तर मुँह का है और ये अपने दीवार से पश्चिम आबादी में जो है इस रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। देखिए, विजयी राजभर की सांठगांठ से ये काम हो रहा है। केवल ये पलकू राजभर की जो घरौनी बनी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घरौनी जिस पर रखा गया है, ये घरौनी बनी हुई है, सीधा नहीं उल्टा, जिस पर जो है रखा गया है, क्या नाम है कि करकट। सीधा ना दिखाओ तो। इसको कब्जा करने के लिए विजयी राजभर जो है ये घरौनी वाले रास्ते को रोक दिए हैं और इसका प्रार्थना पत्र मैं थाना अध्यक्ष महोदय को थाना दिवस पे और तहसील दिवस पे तहसीलदार SDM महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को मैं दे चुका हूं। जो प्रार्थना पत्र आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, सारे प्रार्थना पत्र आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और इस पर जब मैं एप्लीकेशन दिया हूं तो ये लेखपाल द्वारा जो है भिन्न भिन्न रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, भिन्न भिन्न रिपोर्ट लिख करके दे रहा है, अलग अलग रिपोर्ट। 1/10/2025 को मैं इस रास्ते की मांग किया था, घरौनी बांट दिया गया था। उसके बाद भी ये आदमी का लिखा आबादी का प्रकरण है, सब लोग मनमाने ढंग से आते जाते हैं। आज फिर तहसील दिवस पर 2026 में जब एप्लीकेशन दिया गया तो लिख रहा है कि
नीब के उत्तर से ये रास्ता है। मैंने वर्तमान में रास्ता जब इधर विजयी राजभर रोक दिए तो वर्तमान में पलकू की दीवार गिर जाने के बाद जब खाली हुआ उधर से आम जनता आना जाना शुरू कर दी। अब तो लिखा कि वर्तमान में ये रास्ता है, जबकि मैं महोदय लोगों से निवेदन किया था कि पूर्व के रास्ते को घरौनी के अनुरूप सीमांकन कर दिया जाए ताकि जो समस्या समाप्त हो सके, आम जनता जो को लाभ मिल सके। पूरे गांव का आने जाने का रास्ता है, उसको विजयी राजभर और जो है ये क्या नाम है कि राजकुमार पुत्र राजनारायण उसको कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका आवेदन मैं थाने पे दे रहा हूँ तो न थाने वाले सुन रहे हैं, न एसडीएम के महोदय को दे रहा हूँ तो लेखपाल को सौंप दे रहे हैं तो लेखपाल अलग रिपोर्ट लगा रहा है। कभी पुराना भी आने जाने का रास्ता बता दे रहा मौखिक रूप से, तो कभी नीम के पेड़ के उत्तर से बता दे रहा, तो कभी कह रहा कि पलकू के ज़मीन के उत्तर से है। आज रात में 9-10 के बीच में गोल बंद होकर के विजयी राजभर राजकुमार, अवधेश, कमलेश, पवन कुमार और इत्यादि तमाम लोग हैं जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ। बयान जब मौका आएगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग थे। रात में 9-10 की रात में उस रास्ते को अब पहले ईंटा रख दिए थे, आज रात में जो उसको पक्का बना रहे थे। जब उनकी ज़मीन थी तो दिन में क्यों नहीं बनवाते, रात में क्यों बनवा रहे हैं। जब मैं 112 नंबर पे फ़ोन किया, जब पुलिस आई उनके सामने जो है वो जोड़ रहे थे और हम अपनी बात रखे कि लेखपाल महोदय ये रिपोर्ट रखे हैं। रिपोर्ट जब मैं पुलिस महोदय को दिया तो वो पढ़ नहीं पाए, तब तक ये लोग डंडे गोजी से लैस हो करके आ करके हमारे घर के लोगों को, औरतों को मारा पीटा, हर चीज़। आज जब हम लोग भाग गए हैं तो हम लोग अपने घर के तरफ भागे हैं। जब ये लोगों का उत्पात देख करके तब ये लोग अकेला पा करके जो हमारे मढ़ा को गिरा दिए, हमारी दीवार को गिरा दिए। और उसके बाद हम लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ से घर से निकल पड़े। घर से निकले कि थाने पे जाके सूचना दिए। तब तक देख रहे हैं कि रास्ते में कम से कम 10 लोग गुंडों को बुला करके वहाँ बैच बना करके लाठी डंडा और गोली बंदूक के साथ जो है असलहा के साथ खड़े हैं। हम लोग जब नेप करके देखते हैं तो वो लोग ले करके कह रहे हैं कि साले दिखाई देते हैं तो जान से मार दो। हम लोग इस बात को सोच करके खेत से रात भर इधर उधर दौड़ते रहे, रात भर जागे और मैं थाने पर जा नहीं सका। और जो है डीएम महोदय के यहाँ आया, डीएम महोदय ने को अवगत कराया। एसपी महोदय के यहाँ गए तो एसपी महोदय नहीं थे, सीओ महोदय मिले। सीओ महोदय ने कहा कि आप थाने पर पहले सूचना दीजिए, जा कर के थाने पर जाइए, अपना मेडिकल कराइए। देखिए सर, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे जान माल की रक्षा करिए। मुझे जान माल का बहुत खतरा है। हमारे परिवार को घर से बाहर, मुझे फ़ोन से मालूम हो रहा है कि घर से बाहर निकल रहे हैं जो बच्चे, उनको गाली दिया जा रहा है, कह रहा कि दिखाई दे रहे हैं तो इनका हाथ गोड़ तोड़ दो, गोली मार दो। अभी भी कुछ गुंडे वहाँ हैं जो गाड़ी का नाम है लाठी डंडा ले करके बैठे हुए हैं। हम लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस महोदय से मैं अभी निवेदन करने चल रहा हूँ कि आपके घर में यहीं थाने में बैठा रहूँ कि घर जाऊँ। आप मेरी सुरक्षा की गारंटी लीजिए तब मैं घर जाता हूँ। मेरे जान माल का खतरा दिखाई दे रहा है, लिहाजा मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनावें ताकि मेरी बात का आवाज़ उठावें।
ताकि पुलिस महोदय मेरी जान माल के, मेरे परिवार की जान माल की रक्षा हो सके।